दोस्तों, मैं जिस शायर के हुजूर पहुंचना चाहता हूं, यकीनन आपका भरपूर ताउन रहेगा। आप भी अपने मकसद में कामयाब होंगे और मुझे भी अपने मकसद में कामयाब होते हुए खुशी होगी। किसी शायर ने कहा है दोस्तों कि बहुत मुश्किल सबक है कब किसी को याद होता है। बड़ा मुश्किल सबक है कब किसी को याद होता है। ताल्लुक जो निभाता है वही बर्बाद होता है। बड़ा मुश्किल सबक है कब किसी को याद होता है। ताल्लुक जो निभाता है वही बर्बाद होता है। सियासत में शराफत ढूंढने वाले भी पागल हैं। ये कब्रिस्तान है, इसमें कोई आबाद होता है। जिस शायर के कलाम में आप यही वलवला, यही जोश पाएंगे, उस शायर को जनाब सुफियान काजी के नाम से जाना जाता है, जो खंडवा से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। बारहा आपके इस दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। आपसे उन्हें इंतहाई मोहब्बतें मिली हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस नौजवान शायर का आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें और मैं गुजारिश करूं जनाब सुफियान काजी से कि वो तशरीफ लाएं। जी इरशाद। अभी आपके वहाँ कॉरपोरेशन के इलेक्शन चल रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में पिछले साल दिसंबर में हमारे शहर में भी, बल्कि मध्य प्रदेश में कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे और ये दिसंबर का दिन था, 6 दिसंबर का दिन। और 10 दिसंबर के करीब अलग अलग जगह मामला के 6 दिसंबर का दिन, और बहुत सारे लोग हमारे अपने भगवा पार्टियों का ज़ोर शोर से साथ दे रहे थे और मस्जिद से करीब से लगे हुए उनके झंडे चारों तरफ ज़ोर शोर से प्रचार चल रहा था। और मैंने फिर शेर कहा 6 दिसंबर का दिन, और उस दिन शेर कहे मैंने। और अभी आपके वहाँ का माहौल, दूसरी महाराष्ट्र का ये 4 मिसरे आपकी मोहब्बतों के नाम के, भरोसा आज सियासत पे कर रहे हैं हम, भरोसा आज सियासत पे कर रहे हैं हम, खुदा को छोड़ ज़माने से डर रहे हैं हम, भरोसा आज सियासत पे कर रहे हैं हम, खुदा को छोड़ ज़माने से डर रहे हैं हम। वो जिनके हाथों ने तोड़ा था कल खुदा का घर, उन्हीं के हाथों को मजबूत कर रहे हैं हम। जी शुक्रिया। के भरोसा आज सियासत पे कर रहे हैं हम, खुदा को छोड़ ज़माने से डर रहे हैं हम। वो जिनके हाथों ने तोड़ा था कल खुदा का घर, उन्हीं के हाथों को मजबूत कर रहे हैं हम। और 4 मिसरे इसी कबील के जिनको हमारे चेहरों से मजहब से बैर है, जिनको हमारे चेहरों से मजहब से बैर है, उनसे वफा निभा के तो हद कर रहे हैं आप। अभी 2 मिसरों पे आप सबकी तवज्जो, अगर शेर अच्छा लग जाए तो आपकी मोहब्बतें मिलना चाहिए। कि जिनको हमारे चेहरों से मजहब से बैर है, उनसे वफा निभा के तो हद कर रहे हैं आप उनका साथ देने से पहले ये सोच लें, अल्लाह के दुश्मनों की मदद कर रहे हैं आप। वाह जी शुक्रिया। क्या कहने हैं कि जिनको हमारे चेहरों से मजहब से बैर है, उनसे वफा निभा के तो हद कर रहे हैं आप उनका साथ देने से पहले ये सोच लें, अल्लाह के दुश्मनों की मदद कर रहे हैं आप। ये आपका अल्लाह का शुक्र है कि आपको शरीफ लोग मिले सियासत में, आपके मोहब्बत रखने वाले। और जनरली यूँ होता है कि सियासत और शराफत का तालमेल कम होता है। मैं एक मतला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतला पेश करता हूँ कि सियासत में पहुँचकर जब शराफत लौट आती है, सियासत में पहुँचकर जब शराफत लौट आती है, तो जैसे गुमशुदा लड़की सलामत लौट आती है। वाह। सियासत में पहुंचकर जब शराफत लौट आती है, तो जैसे गुमशुदा लड़की सलामत लौट आती है। 4 मिसरे और सियासत की नज़र, फिर दूसरे शेर सुनाऊंगा कि न कोई आरज़ू उनसे, न कोई आस रखती है, न कोई आरज़ू उनसे, न कोई आस रखती है। सियासत पर ये जनता अब कहाँ विश्वास रखती है। न कोई आरज़ू उनसे, न कोई आस रखती है। सियासत पर ये जनता अब कहाँ विश्वास रखती है। सियासत इस तरह जतलाती है हमदर्दियाँ हमसे। जौहर भाई देखिए कि नई तमसील का इस्तेमाल किया है। जौहर साहब देखें कि
न कोई आरजू उनसे न कोई आस रखती है। सियासत पर ये जनता अब कहाँ विश्वास रखती है। सियासत इस तरह जतलाती है हमदर्दियां हमसे, तवाइफ जैसे करवा चौथ का उपवास रखती है। क्या कहने। शुक्रिया के न कोई आरजू उनसे न कोई आस रखती है। सियासत पर ये जनता अब कहाँ विश्वास रखती है। सियासत इस तरह जतलाती है हमदर्दियां हमसे, तवाइफ जैसे करवा चौथ का उपवास रखती है। अब मिजाज टर्न करते हैं, 2-3-4 शेर यूं सुन लें कि आपको जिस्म दिखाने में मजा आता है। आपको जिस्म दिखाने में मजा आता है, हमको ईमान बचाने में मजा आता है। शुक्रिया कि आपको जिस्म दिखाने में मजा आता है, हमको ईमान बचाने में मजा आता है। उनकी आंखों में भी कुछ होंगे सुनहरे सपने। शेर की रूह तक पहुंचे कि आपको जिस्म दिखाने में मजा आता है, हमको ईमान बचाने में मजा आता है। उनकी आंखों में भी कुछ होंगे सुनहरे सपने, खुद को क्या बम से उड़ाने में मजा आता है। उनकी आंखों में भी कुछ होंगे सुनहरे सपने, खुद को क्या बम से उड़ाने में मजा आता है। 2-3-4 शेर और सुने के आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया के आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, वाह। इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत ही में जब बाप की बेटे नहीं आते। शुक्रिया का किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत ही में जब बाप की बेटे नहीं आते। 2-3-4 शेर और सुन लें कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थीं, आज से 1400 बरस पहले जब बेटियों का पैदा होना ऐब समझा जाता तो उन्हें जिंदा दरगाह और जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज 1400 बरस होने के बावजूद भी लोगों की जहनियत नहीं बदली। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कत्ल करने का अंदाज में शेर पेश कर रहा हूँ कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थीं, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। जी शुक्रिया। क्या है? अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। जी शुक्रिया कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थीं, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। वही सरकारी गोली का निशाना बन गया आखिर, वही सरकारी गोली का निशाना बन गया आखिर। बहुत दिन से तमन्ना थी उसे कश्मीर जाने की। जी शुक्रिया कि वही सरकारी गोली का निशाना बन गया आखिर, बहुत दिन से तमन्ना थी उसे कश्मीर जाने की। 3-4 शेर और सुन लें कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है, बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है। कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। आपने देखा होगा कि चिड़िया के बच्चे को, तोते के बच्चे या कौवे के बच्चे को इंसान अगर छू देता है तो वो उसको मार देते हैं। उसी के पीछे मैंने एक वजह तलाश करी और ये शेर कहा, अगर मैं अपनी कोशिशों में कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ फैसला आप करेंगे कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है।
जी क्या शुक्रिया कि कहने कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। 4 मिसरे और सुन लें कि पलटकर शहर से अब गांव में बेटे नहीं आते, पलटकर शहर से अब गांव में बेटे नहीं आते, कि जैसे टूटकर फिर शाख पर पत्ते नहीं आते। पलटकर शहर से अब गांव में बेटे नहीं आते, कि जैसे टूटकर फिर शाख पर पत्ते नहीं आते। भले ही आलिमाना तरबियत उनकी हुई, लेकिन तवाइफ ज़ादियाँ हैं इसलिए रिश्ते नहीं आते। कि पलटकर शहर से अब गांव में बेटे नहीं आते, कि जैसे टूटकर फिर शाख पर पत्ते नहीं आते। भले ही आलिमाना तरबियत उनकी हुई, लेकिन तवाइफ ज़ादियाँ हैं इसलिए रिश्ते नहीं आते। आखिर में सिर्फ 2 मिनट में एक नज़्म ख़त्म हो जाएगी, नाजायज़, जिसका उन्वान आप सुन लें खामोशी से। एक एक मिसरे पे आपकी तवज्जो चाहूँगा कि आज जब चांद को देखा तो अचानक मुझको बेतरह याद नदी के वो किनारे आए, साथ रहते हुए जो मिल नहीं सकते थे कभी। आज आंसू मेरे जज्बों का सहारा लेकर खुद ब खुद बहने लगे, नाम किसी का लेकर। जिसकी मजबूरी को बस मैंने गनीमत समझा, उसको बस सेज पे लेटी हुई औरत समझा। मेरे इस फेल को भी उसने मोहब्बत समझा। उसकी मजबूरी था मैं, वो थी ज़रूरत मेरी। उसके अब जिस्म पे चलती थी हुकूमत मेरी। गुमरही के इसी आलम में वो दिन भी आया, गोद में उसके हंसी चांद ने आंखें खोली। एक मजबूर कहानी का बयां था जिसमें मैं समझता तो मोहब्बत का निशान था, जिसमें जिसकी रग रग में मेरा खून रवां था। लेकिन एक मजबूर कुंवारी का वो नन्हा बच्चा। मुझको मालूम है हर चंद है मेरा अपना, जिस्म पर मेरे शराफत का है लेकिन चोला। सामने जब कभी मासूम के रहता हूँ मैं गुनाहगार हूँ तेरा यही कहता हूँ मैं। तुझसे मिलने से मुझे रोके है शोहरत मेरी, लोग करते हैं बड़ी आज भी इज्जत मेरी। तुझको तन्हाई में मैं याद तो कर सकता हूँ, मालो दौलत से मैं इमदाद तो कर सकता हूँ। बाप का फर्ज मैं अंजाम नहीं दे सकता, मेरे बेटे मैं तुझे नाम नहीं दे सकता। हजरात